आज हम गए थे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एक्सपो 2025 में जो रहा लाभगंगा में। और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं टाइल्स का। सबसे पहले शोरूम था जो था यहाँ पर अलग अलग टाइल्स विथ हाईलाइटर्स थी जो यहाँ पर 65 रुपीज स्क्वायर फीट से लेकर 75 रुपीज स्क्वायर फीट तक थी। और यह 2.5 बाई 5 की साइज में अवेलेबल थी। और यहाँ पर ग्रीन शेड, ब्राउन शेड और अलग अलग पैटर्न यहाँ पर देखने को मिले इस 2.5 बाई 5 के अंदर हमें। ये देखिए 5 नए लॉन्च करे थे कंपनी ने जो है। और ये 2.5 बाई 5 में फ्लूटेड पैटर्न, मार्बल पैटर्न, ये भी कुछ डिजाइन थे। और क्रिंजा कंपनी है उसकी ये सब टाइल्स थी 2.5 बाई 5 की। ये इटालियन लुक के साथ इसमें मैट टेक्सचर वाली हाइलाइटर भी थी जिसका रेट 75 रुपीज स्क्वायर फीट था और हाइलाइटर का 85 रुपीज स्क्वायर फीट। और ये बेस वाली टाइल्स थी, मीन्स कि यह बेसिक टाइल्स थी। और यहाँ पर बड़ी साइजेस में भी अवेलेबल थी इटालियन लुक में जो था 4 बाई 6.5 का साइज। और इसमें मैट टेक्सचर्स अलग अलग साइजेस देखने को मिली। ये 2.5 बाई 5 का टुकड़ा है जिसमें गोल्डन टी पट्टी जो है वो अलग अलग रेट्स की है। और यहाँ पर रस्टिक लुक। और ये पैटर्न ये थी 2 बाई 4 की टाइल जो थी 52 रुपीज स्क्वायर फीट और हाईलाइटर 62 रुपीज स्क्वायर फीट। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर पैटर्न डिस्प्ले किए गए थे जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और ये देखिए पूरे ग्रेवल्स तरह का पैटर्न था यहाँ पर जो 72 रुपीज स्क्वायर फीट जो 2 बाई 4 के टाइल्स में अवेलेबल था। ये भी 2 बाई 4 के टाइल्स है सारी। यहाँ पर जो डिस्प्ले है 52 रुपीज स्क्वायर फीट से लेके 72 रुपीज स्क्वायर फीट तक यहाँ पर हमें देखने को मिली रेंज। ये ग्रूव्स के साथ थी। ये रस्टिक लुक पूरा मैट और सैटिन फिनिशेस में मिल रहा था। ये फ्लावर प्रिंट हमें थोड़ा सा मोज़ेक स्टाइल में देखने को मिली है। ये देखिए जैसे मोज़ेक में वर्क होता है इस तरह से मैट फिनिश। यहाँ पर वुडन टाइलिंग के जो पट्टे होते हैं, प्लैंक्स होते हैं, उस तरह से यहाँ पर देखने को मिली। ये पार्किंग टाइल हमें देखने को मिली। पार्किंग में आप वॉश एरिया में इस तरह की टाइल्स यूज कर सकते हैं। तो इसकी भी प्राइसिंग अलग अलग यहाँ पर वेरी कर रही थी। और यहाँ पर भी बड़े बड़े स्लैब्स थे और ये टाइलिंग थी। और ये कुछ तरह के टेराजो सिल्वर इस तरह का यहाँ पर लुक देखने को मिला है। और ये भी 2.5 बाई 5 की टाइल्स थी। और इस तरह से आप हाइलाइटर्स यूज करके मिक्स करके कॉम्बिनेशन अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। कुछ पैटर्न्स ले सकते हैं, कुछ प्लेन वर्क ले सकते हैं। ये हमारा मोज़ेक वर्क में बड़े बड़े प्रिंट्स में थे। ये फ्लूटेड पैनल्स और ये टाइल्स है मोज़ेक पैटर्न में। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और उसके 2 शेड्स अवेलेबल थे, ब्राउन और वाइट एंड ब्लैक कलर में, ग्रे शेड में, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये मोज़ेक में टाइल्स का शेड है। और ये देखिए क्रिंजा कंपनी का बोर्ड यहाँ पर उन्होंने लगाया। ये ब्लू कलर का पैटर्न भी यहाँ पर अच्छा लग रहा था टाइलिंग में। और ये फुल बॉडी टाइल्स है जिसके बहुत सारे कलर ऑप्शंस आते हैं जो 130 से लेके 200 तक आते हैं अलग अलग साइजेस में। जो 2.5 बाई 8 का स्लैब और 2.5 बाई 10 का आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर कलर्स पे भी चीजें वेरी करती है। इस तरह के मोरेकन पैटर्न्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिले। और आगे चलते हैं तो हम चलते हैं RS टफ ग्लास इंदौर पे जहाँ पर हमें बहुत सारे ग्लासेस के पैटर्न्स वैरायटी देखने को मिले। ये थे 350 रुपीज स्क्वायर फीट से आप डिजाइन करवा सकते हो इस तरह के ग्लासेस को भी जो बहुत ही प्यारे और सुंदर दिखते हैं। और इस तरह से ग्लास पैटर्न चेक्स में और इसमें कलर शेड गोल्डन, सिल्वर अलग अलग आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हो। इसमें मैट, फ्लावर फिनिश, इस तरह से आप अपने डिजाइन अपने एरिया के अकॉर्डिंग करवा सकते हो। इस तरह से बैक लाइटेड आप मिरर के साथ भी प्लान कर सकते हो मंदिर। और ये देखिए ग्लास रेलिंग्स है जो आप अपने इसमें यूज कर सकते हो वुडन फिनिश के साथ। और ये थी अलग अलग जिसपे आप वार्डरोब्स के शटर्स लगाते हो, वो ग्लासेस है यहाँ पर जो सैंडविच करके बनाए गए हैं जिसकी रेंज होती है 650 रुपीज स्क्वायर फीट से स्टार्ट। और ये अलग अलग प्रिंट और कस्टमाइजेबल ऑप्शंस के साथ आता है। ये देखिए इस तरह से ये बड़े साइजेस में दिखते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टॉल की तरफ जो था मैक्रब। और यहाँ पर इटालियन स्टोन हमें देखने को मिले हैं। और ये था एवोकाडो। डिस्प्ले में क्रीम कलर का है ब्रेशिया। और नीचे जो फ्लोरिंग से लेके ऊपर तक दिख रहा है वो था हम लोग का सतवारियो। आगे ट्रेविटिनो था और उसके आगे हम लोग गए थे डिकोप्लास पर जो यूपीवीसी के फर्नीचर डिजाइन करता है जहाँ पर आप वॉशरूम्स और इस तरह के फर्नीचर यूज कर सकते हो जहाँ पानी वाला एरिया रहता है उस जगह पर।
और आगे हम लोग देखते हैं इस तरह से वो किचन भी डिजाइन कर सकते हो, टीवी यूनिट भी डिजाइन कर सकते हो। पर ये मोस्टली उस जगह होता है जहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा होती है, खराब नहीं होता है। उसके बाद हम चलते हैं भरत लाइफस्टाइल की तरह, जहाँ पर कस्टमाइज वॉर्डरोब, डाइनिंग टेबल, किचन, बेड्स, सोफास, डाइनिंग टेबल्स, साइड टेबल, सोफा और रिक्लाइनर, इस तरह की चीजें बनाते हैं। ये जो आपको वार्डरोब दिख रही है, 2.5 लाख रुपए की वार्डरोब इन्होंने डिजाइन करी थी, शेल्फ डिजाइन करे थे, और बैकलाइट, प्रोफाइल लाइट्स, और आगे ग्लास दिया था, टफन ग्लास। और यहाँ पर ये बेड्स और ये पूरा सोफा सेट विद टेबल देखने को मिला। पीछे वाली वार्डरोब्स भी है, यहाँ पर साइड टेबल्स भी बहुत सुंदर है। इस तरह से किचन आप अपने एरिया के हिसाब से भी कस्टमाइज करवा सकते हो। आइलैंड किचन यहाँ पर डिजाइन किया था। और यहाँ पर आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं इस तरह से डाइनिंग टेबल भी डिजाइन हुई थी कस्टमाइज होके। आप अपने एरिया के हिसाब से भी करवा सकते हो, या आर्टिफैक्ट लगाकर यहाँ पर एक सोफा सिटिंग यहाँ पर उन्होंने डिजाइन करी थी। यहाँ पर एक और वार्डरोब देखने को मिली थी जो पीयू में थी। और इस तरह की वार्डरोब 2.5 लाख रुपए पड़ती है, और आप अपने एरिया के हिसाब से कस्टमाइज करके बार्गेनिंग करके करवा सकते हैं। ये था पूरा एसेसरीज ड्रॉवर जिसमें आप एसेसरीज रख सकते हो। और यह था पूरा, आप होम थिएटर में जैसा एक लग्जरी सिटिंग देना चाहते हैं, आउटिंग में इस तरह का सोफा देना चाहते हैं, या इस तरह की सिटिंग देना चाहते हैं, तो वैसा प्लान कर सकते हैं। फिर बिल्ट इंटीरियो में वॉक्स कंपनी के हम लोग को सीलिंग्स देखने को मिले, इस तरह के रेलिंग्स देखने को मिले जो एंटिक और स्टाइलिश लुक में लगाना चाहें। और ये मोस्टली सीलिंग्स वगैरह में डिजाइन करते हैं, जिसके बॉक्स के सीलिंग्स आते हैं, और अच्छी खासी वारंटी यहाँ पर देखने को मिलती है, कलर शेड। और ये मोस्टली वुडन में ही रहते हैं, एक्सटीरियर में लगते हैं, और ना ये फेड होते हैं ना कलर इसका जाता है। इसकी वुडन फ्लोरिंग भी आती है। आगे चलते हैं हम लोग कैंपस कंपनी की तरफ, जहाँ पर कैंपस के प्लाईवुड्स भी थे, प्लाईवुड्स के बोर्ड्स थे। जो BWP था वो 120 रुपीज स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर अलग अलग फ्लावर पॉट्स भी देखने को मिले जो प्लास्टिक से बने हुए थे। प्लाई की बहुत सारी रेंज देखने को मिली यहाँ पर। और आगे आप फ्लावर पॉट्स देखेंगे तो यहाँ पर आपको लाइट लिट अप फ्लावर पॉट्स भी देखने को मिलते हैं। और इस तरह से बहुत सारे फ्लावर पॉट्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। उसके बाद चलते हैं वुड आर्ट पर, जो डाइनिंग टेबल्स, चेयर्स और स्विंग्स यहाँ पर डिजाइन करते हैं। वो सामने स्विंग्स थे, इस तरह के डाइनिंग टेबल्स थी। और ये देखिए ये सारे स्विंग्स हैं, यहाँ पर चेयर्स है अलग अलग यूज के लिए। और यह आपकी स्टडी टेबल्स भी हो सकती है, ड्रेसिंग एरिया की चेयर भी हो सकती है। उसके बाद हम लोग चलते हैं स्लीप वर्ल्ड की तरफ, जो मैट्रेसेस बनाते हैं। और अलग अलग मैट्रेसेस हमें यहाँ देखने को मिली फोम्स के साथ। इस तरह से यहाँ पर फोमिंग की गई है, उस तरह से पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हो रहा था कि किस तरह से इन्होंने डिजाइन किया है। और हम देखते हैं यहाँ पर ऑर्थोपेडिक्स मैट्रेसेस, फ्लेक्सिबल मैट्रेसेस एंड बहुत सारी रेंज यहाँ पर हमें देखने को मिली। और यहाँ पर कुछ आर्टिफैक्ट लोगों ने डिजाइन किए थे जो बहुत ही प्यारे और अच्छे लग रहे थे। अलग अलग थीम के हिसाब से अगर आप डिजाइन करो तो इस तरह के आर्टिफैक्ट यूज कर सकते हो। और यहाँ पर हमें एक डिजाइन रिफ्लेक्शन करके ब्रांड मिली जो भी आर्टिफैक्ट डिजाइन करती है अलग अलग थीम्स को लेकर। फिर वर्मोरा के तरफ गए हम लोग, यहाँ पर भी हमें टाइल्स देखने को मिली जिसकी रेंज भी 80 से लेके 90 रुपीज स्क्वायर फीट थी। और अलग अलग साइजेस के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर प्राइस वेरी कर रहे थे और चीजों को लेकर। और यहाँ पर बहुत सारे कलर्स हमें देखने को मिले, बेस कलर, जो बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स टेक्सचर्स में अवेलेबल थे। ये देखिए इस तरह से बीच में भी टेक्सचर्स यहाँ पर क्रिएट करे गए थे जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इसी इसी से आप कुछ कस्टमाइज करके बहुत एक यूनिक सा प्रोडक्ट बना सकते हो, यूनिक सी चीजें बना सकते हो। इस तरह से इंटीग्रेटेड, दैट इज आर्टिफिशियली ह्यूमन मेड इटालियन स्टोन टाइप इन्होंने यहाँ डिजाइन किया था, स्टोन्स देखने को मिले। आगे चलते तो हमें लेमिनेट, डेकोरेटिव, पीयू स्टोन, ये रॉयल लेमिनेट्स के हमें देखने को प्रोडक्ट्स मिले, जिसे हम माइका और लेमिनेट्स दोनों बोलते हैं। फिर श्री कलेक्शन पे गए जहाँ पर हमें कुछ नई स्टाइल थी, फ्लोरल सीरीज, ओशन सीरीज, 1.25 सीरीज, और अलग अलग यहाँ पर रेंज हमें देखने को मिली मोरेकॉन में और प्लाईवुड्स में और अकॉस्टिक पैनल्स में। इस तरह से वो डील करते हैं। और यहाँ पर हम लोग को कस्टमाइज डाइनिंग टेबल्स देखने को मिली, टी टेबल्स देखने को मिली जो एक रेजिन वर्क के साथ बनाई गई है। और इस तरह से आप पैटर्न कुछ अपने हिसाब से भी कस्टमाइज करवा सकते हो। ये ऊपर टॉप आप अपना इटालियन रखना चाहो, रेजिन से बनवाना चाहो, जो भी मटेरियल का बनवाना चाहो वैसे कस्टमाइजेबल है। उसके बाद हम चलते हैं ग्रीन कॉर्न के
एयर कंडीशनर, एयर कूलर्स की तरफ, तो हम लोग को बहुत सारी मल्टीपल रेंज देखने को मिली। उसके बाद हम चलते हैं अक्षय इंटीरियर पे, जहाँ पर ब्रास से आर्टिफैक्ट क्रिएट करे गए थे। ये पूरा ब्रास वर्क था, उससे लैम्प और छोटे छोटे ट्रीज, चेयर्स, टेबल, स्टूल्स, इस तरह की वैरायटी हमें पूरा हेवी ब्रास में देखने को मिली। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमें एक नेम प्लेट्स वगैरह की शॉप दिखी, जो बहुत ही अच्छी लग रही थी। शिबांग करके है इनका शॉप का नाम। आप कस्टमाइज सीएनसी वर्क, इस तरह का वर्क, जो भी आपका नेम प्लेट करवाना है, फर्नीचर में करवाना है, स्टोन में करवाना है, उस तरह से आप यहाँ पर ये चीज कस्टमाइज करवा सकते हो। तो ये काफी अच्छा था। उसके बाद हम चलते हैं कि रॉयल विंडो की तरफ। तो ये रॉयल विंडो में यहाँ पर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस देखने को मिले। इस तरह का आप जीआई का बनवा सकते हो, और स्लाइडिंग डोर, पीछे ग्लास रहता है, आगे जीआई से बने हुए पैटर्न्स रहते हैं। इस तरह से आप अपनी रेलिंग्स भी डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद हम लोग आर्टिफैक्ट्स की तरफ देखते हैं, तो बहुत सुंदर पेंटिंग्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग लाजाना जर्मन टैग की तरफ, जो एक फर्नीचर की एसेसरीज डेवलप करती है। किचन की एसेसरीज यहाँ पर देखने को मिलती है एसएस में और टेंडम बॉक्सेस में। और ये देखिए, इस तरह से आप पेंट्री यूनिट भी डिजाइन कर सकते हैं एसएस में भी, जिसमें आप बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर हैंडल्स, स्क्रू, एवरीथिंग यहाँ पर हमें देखने को मिला। ये सामने एसेसरीज ड्रॉवर्स है, वॉच एसेसरीज है, यहाँ पर फ्रेमिंग है। और ये देखिए, इस तरह से लॉकर भी यहाँ देखने को मिलता है कि फिंगरप्रिंट डालो, आप लॉकर पूरा एक्सेस कर सकते हो। और नीचे पूरा वॉच सिस्टम है, जहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल वॉचेस भी अपनी चार्ज कर सकते हो, जो बहुत ही यूनिक सी चीज देखने को मिली है। उसके बाद ये ड्रॉवर्स है, नीचे आपके लॉन्ड्री बास्केट्स और ट्राउजर सेंसारी हैंगर्स बोल सकते हैं, इस तरह की चीजें हमें देखने को यहाँ मिली है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे शिव शक्ति एयर कूलर की तरफ। तो यहाँ पर हमें एयर कूलर देखने को मिलता है। इस तरह से यहाँ पर आर्टिफैक्ट देखने को मिलते हैं, जो एक स्टोन से बनाए गए हैं, जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। पूरा उसे कार्व करके इस तरह से डिजाइन किया गया था, जो बहुत ही यूनिक एंड डिफरेंट यहाँ पर देखने को मिले। ये देखिए, पैरट देख सकते हैं, बुद्ध बुद्ध की पेंटिंग देख सकते हैं, छोटे छोटे एलिफेंट्स देख सकते हैं। ये देखिए, कितने छोटे छोटे मिनिएचर्स टाइप उन्होंने यहाँ पर क्रिएट करे हैं। और ये एक बुद्ध भगवान की बड़ी सी पेंटिंग। और यहाँ पर हम लोग एक वायु पे गए थे, जो बहुत ही अच्छा एयर कूलर नहीं, एयर कंडीशनर बोल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।